कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबकी नजर उन पर चली जाती है और कुछ लोग वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे उनका होना या ना होना किसी के लिए कोई मतलब ही नहीं रखता। सबसे दर्द वाली बात ये नहीं होती कि किसी ने तुमसे बात नहीं की। असली दर्द तब होता है जब तुम्हें फील होने लगता है शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, और धीरे धीरे ये फीलिंग सिर्फ एक सिचुएशन तक नहीं रहती, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनने लगती है। तुम कम बोलने लगते हो, अपनी बात रोकने लगते हो, हर मैसेज भेजने से पहले सोचते हो रिप्लाई आएगा भी या नहीं, हर बार फोन चेक करते हो, और जब नोटिफिकेशन नहीं आता तो सिर्फ फोन साइलेंट नहीं होता, अंदर कुछ और भी साइलेंट होने लगता है। लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। हो सकता है लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, हो सकता है तुम अनजाने में कुछ ऐसी बिहेवियर रिपीट कर रहे हो जो धीरे धीरे लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात, इनमें से ज्यादा गलतियां हमें खुद कभी दिखाई ही नहीं देती। इग्नोर होना इतना पेनफुल क्यों लगता है? सोचो, अगर किसी अनजान इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया शायद तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही काम तुम्हारा दोस्त करे या फैमिली का कोई मेंबर या जिस इंसान की तुम वैल्यू करते हो, तो दर्द कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ खाना और पानी से नहीं जीता, हम कनेक्शन से जीते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें देखे, सुने और महसूस करे। जब ये कनेक्शन टूटने लगता है तो दिमाग इसे सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं मानता। रिसर्च में भी ये देखा गया है कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन के दौरान दिमाग के कुछ एरियाज ओवरलैप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इसी वजह से इग्नोर होना इतना पेनफुल फील हो सकता है। इसलिए अगर तुम इग्नोर होने पर हर्ट फील करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैप शुरू होता है। हम तुरंत कंक्लूजन बना लेते हैं, हर इग्नोर करना नहीं होता। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कभी किसी का मैसेज देखकर तुमने रिप्लाई बाद में दिया है? कभी किसी की कॉल मिस हुई है? कभी किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं मिला? अगर हाँ, तो क्या उस वक्त तुम उस इंसान से नफरत करते थे? नहीं, बस तुम बिजी थे या मेंटली एग्जॉस्टेड थे या तुम्हारा फोकस कहीं और था। यही गलती हम दूसरों के साथ करते हैं, अपने बिहेवियर को सिचुएशन से एक्सप्लेन करते हैं और दूसरों के बिहेवियर को उनकी पर्सनैलिटी से। इसी वजह से कभी-कभी हम नॉर्मल सिचुएशंस को भी पर्सनल रिजेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा भी नहीं होता। कभी-कभी हमारे कुछ पैटर्न सच में लोगों को हमसे दूर कर देते हैं, और पहली मिस्टेक वही है जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं सबका अच्छा चाहता हूँ, लेकिन जब तुम हर किसी को खुश करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी धुंधली होने लगती है। तुम हाँ बोलते हो जब अंदर से ना बोलना चाहते हो। तुम अपना टाइम सैक्रिफाइस करते हो, अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस करते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, लोग अक्सर उन लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिनके पास हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, जो हर बात पर हाँ नहीं बोलते, जो अपनी वैल्यू समझते हैं। इसका मतलब रूड बनना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी काइंडनेस के साथ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान की नजरों में खुद की वैल्यू कम होती है, दुनिया भी अक्सर उसकी वैल्यू कम ही समझने लगती है। मिस्टेक नंबर 2, तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट थे, दोनों इक्वली काइंड थे, लेकिन एक डिफरेंस था। पहला दोस्त हर मैसेज का रिप्लाई 5 सेकंड में देता था, कोई भी बुला ले सब कुछ छोड़कर पहुंच जाता था, हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त रेडी। दूसरा दोस्त भी केयरिंग था, लेकिन उसकी अपनी लाइफ भी थी, अपना काम, अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज। अब सोचो, कुछ महीनों बाद लोग किसकी वैल्यू ज्यादा करने लगे? अक्सर दूसरे इंसान की। क्यों?
क्योंकि ह्यूमन माइंड किसी चीज की वैल्यू तब ज्यादा करता है जब उसे लगता है कि उस चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर अनअवेलेबल बनो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अपनी जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ दूसरों के आसपास ना घूमे। मिस्टेक नंबर 3, तुम बहुत जल्दी सब कुछ बता देते हो। सोचो, तुम किसी नए इंसान से मिले और सिर्फ 10 मिनट में तुमने अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर सीक्रेट और हर इमोशन शेयर कर दिया। उस वक्त तुम्हें लग सकता है कि तुम ऑनेस्ट हो, लेकिन हर ऑनेस्टी हेल्दी टाइमिंग के साथ ही ट्रस्ट बनाती है। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। जब कोई इंसान देख लेता है कि तुम बिना ट्रस्ट बिल्ड हुए ही सब कुछ शेयर कर देते हो, तो कभी कभी वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को समझने के बजाय उसे लाइटली लेने लगता है। इसलिए मैच्योर रिलेशनशिप्स में लोग धीरे धीरे ओपन होते हैं। ये गेम खेलना नहीं है, ये इमोशनल सेफ्टी बनाना है। मिस्टेक नंबर 4, तुम खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देते हो। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर दूसरी लाइन में बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी बात छोड़ो। एक दो बार ह्यूमिलिटी अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर हर वक्त तुम खुद को ही छोटा दिखाते रहोगे तो लोग भी वही इमेज बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ ईगो की बात नहीं हो रही, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। मिस्टेक नंबर 5, तुम हर रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। मान लो तुमने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, शायद वो बिजी होगा। दूसरा, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। अक्सर हम दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं और धीरे धीरे एक इंसिडेंट एक बिलीफ बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन पैटर्न जैसा बिहेवियर कहा जा सकता है, जब हम बिना पूरी इंफॉर्मेशन के नेगेटिव मीनिंग निकाल लेते हैं। ये हर केस में सही नहीं होता, इसलिए हर साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। अब तक हमने उन पैटर्न्स की बात की जो बिना पता चले लोगों को हमसे दूर कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ये मिस्टेक्स तुमसे हो गई हैं, तो उन्हें बदला कैसे जाए? क्या रिस्पेक्ट मांगी जा सकती है या रिस्पेक्ट बनाई जाती है? और सबसे बड़ी बात, क्या हर इंसान को खुश किया जा सकता है? वीडियो के आगे हम इसी का जवाब ढूंढेंगे और वही इस पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा होगा। सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। अब मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल बात कहना चाहती हूँ। चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, सब लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। और सच कहूं, ये नॉर्मल है। हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, हर इंसान की लाइफ अलग होती है। कभी कभी किसी का डिस्टेंस तुम्हारी वैल्यू का प्रूफ नहीं होता, बस उसकी सिचुएशन का रिजल्ट होता है। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ दूसरों के बिहेवियर से डिफाइन मत करो। हेल्दी रिलेशनशिप्स 2 तरफ से बनती हैं। अगर तुम हमेशा एफर्ट कर रहे हो और सामने से कभी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो कभी कभी पीछे हट जाना भी मैच्योरिटी होती है। मैं चाहती हूँ आज की वीडियो खत्म होने के बाद तुम एक काम जरूर करना। अपनी लाइफ में सिर्फ एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसने तुम्हें कभी इग्नोर फील कराया, और फिर खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना, क्या मैंने बिना पूरी बात समझे कंक्लूजन बना लिया था, या क्या मेरी कुछ आदतें भी इस सिचुएशन का हिस्सा थी? अगर जवाब दूसरा है तो ये बुरी बात नहीं, क्योंकि जिस बिहेवियर को हम पहचान लेते हैं उसे बदला भी जा सकता है, और वही असली ग्रोथ है। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद हैं जहां हम ह्यूमन साइकोलॉजी को सिंपल हिंदी में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, अंडरस्टूड। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी समझने के लिए तैयार हैं।